बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 13, 14 और 15 शाबान का अमल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सजदा में अमल करने की। तो उलमा और मुफ्तियान कराम ये फरमाते हैं कि सजदे में दुआए मासूरा जो दुआएँ आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में मांगा करते थे, उन सब दुआओं को दुआए मासूरा कहा जाता है, जो प्रिंटेड हैं, मौजूद हैं, हर जगह पे आप सर्च कर सकते हैं। उनको पढ़ना चाहिए। वैसे सजदे में जाकर जानबूझ के यानी आप इरादतन नहीं करना चाहिए। आपको अचानक कोई खुशी मिल गई, आप बेख्तियार सजदे में चले गए, वो सजदा ठीक है। वैसे ओवरऑल जो नमाज के बाद अक्सर लोग स्पेशल एक सजदा करते हैं, इससे एहतियात बेहतर है, क्योंकि ये मसनून नहीं है। जब नबी इस्लाम ने जो अमल किया ही नहीं, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल करवाएं। अब अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 अहादीस मुबारक पर अमल करना होता है, जो मैं अर्ज़ करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है बेसिक वज़ाइफ़ के लिए इंस्ट्रक्शन, यानी सारी ज़िंदगी के लिए। आपको वज़ाइफ़ में किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं इस अमल को कैसे करूँ, कब करूँ, क्या करूँ और कितनी दफ़ा करूँ। ये सारी चीज़ें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ज़िंदगी में एक दफ़ा सिर्फ वो वीडियो लाजमी देख लीजिए। वज़ाइफ़ के फ़ायदे क्या हैं, वज़ाइफ़ से नुकसान क्यों होता है, और बाज़ लोगों को वज़ाइफ़ से मसले बिगड़ क्यों जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो महसूस याम में करनी होती हैं, जो ओवरऑल सब कुछ बताया गया। उस वीडियो को लाजमी देखिए। 13, 14 और 15 शाबान को आपने एक ही अमल करना है, और वो दिन में किसी भी वक्त आपने सूरह यासीन पढ़नी है एक मरतबा रोज़ाना 3 दिन। सूरह यासीन पढ़ने के बाद 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़िए, उसके बाद सूरह यासीन पढ़िए, और उसके बाद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़िए। कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने दुआ करनी है, कम से कम 2 से 5 मिनट आपने दुआ करनी है, और उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांग लीजिए। ये बहुत आसान सा और बहुत मुजरब अमल है, और इस अमल को करने के बाद जो भी दुआ की जाए पूरी होती है। और अमल के आखिर में दरूद पाक पढ़ना हरगिज़ ना भूलिएगा। ये 3 अहादीस मुबारक की रोशनी में आपको अमल बताया गया है। अमल की इजाज़त हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मज़ीद कोई शराइत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए कोई शर्त नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस इस अमल को कीजिए। मैं तो इतना अर्ज़ करता हूँ, इस्लामिक हब ऑफिशियल पर चेंज योर लाइफ कोर्स है। जो बंदा वो चेंज योर लाइफ कोर्स कर ले, और व्हाट्सएप पे करें या यूट्यूब पे मुकम्मल कोर्स मौजूद है, वहाँ से कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुनिया आखिरत के सारे मसलों का हल फरमा देंगे। बस 2 ही काम करने हैं, चेंज योर लाइफ कोर्स कर लीजिए, और मेरे अपलोड होने वाले दोनों चैनल्स पर वज़ाइफ़ कर लीजिए। जो वजीफ़ा यहाँ बताया गया है, वहाँ वो प्रैक्टिकली किया जाता है। जैसे सूरह यासीन का अमल है, तो वहाँ पे जो सूरह यासीन का अमल होगा, वो बाकायदा सूरह यासीन प्ले होगी, वहीं आपने वीडियो के अंदर ही सूरह यासीन सुननी होती है, और फिर उसके बाद दुआ करनी होती है। इसी तरह 13, 14, 15 शाबान का एक और वजीफ़ा अपलोड हो चुका है आज ही। उस वजीफ़ा को भी आप इस अमल चैनल पर ज़रूर देख लीजिए। वो जो वजीफ़ा यहाँ बताया गया है सिर्फ 2 मिनट में, 3 मिनट में, वहाँ पर प्रैक्टिकली वो किया गया है। तो आप अगर इज्तिमाई अमल में शामिल हो के करना चाहें वजीफ़ा, तो आप इस्लामिक हब ऑफिशियल पर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और 13, 14, 15 शाबान की दूसरी वीडियो यही सेम थंबनेल नाम होगा, आप देख सकते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है, और हमारा मकसूद यही है कि आपके मसाइल दुनिया आखिरत के जल्दी से जल्दी हल हो जाएं, और उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत लाजमी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।